नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आकाश भैया की पाठशाला में। आज हम क्लास नाइन्थ की चैप्टर दूसरे जो बहुपद है इसकी प्रश्नावली 2.3 पढ़ेंगे। आज हम कौन सी पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.3। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने 2.2 थी जो हमने पूरी अभ्यास को किया था। यदि आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर पिछली वीडियो देख लीजिए, तो आपको और अच्छे सवाल समझ में आएंगे। तो आइए आज हम प्रश्नावली 2.3 को हल करते हैं। तो देखते हैं हम पहला प्रश्न क्या कहा गया है। पहले प्रश्न में कहा गया है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस के 1 है। यानी उन्होंने कहने का मतलब ये है कि जो हमारा x प्लस के 1 है ये इस बहुपद, इस बहुपद, इस बहुपद या इस बहुपद, यानी चारों में से किसका बहुपद है और किसका गुणनखंड है और किसका नहीं है। तो बहुत ही सरल है, हम इसे अभी बहुत सरलता से कर सकते हैं। ठीक है, आइए मैंने प्रश्न लिख लिया है, आइए हम इसे हल करते हैं। ठीक है, देखिए इसे हमें कैसे करना है। तो हमारे पास कहा गया है कि x प्लस के 1, क्या कहा गया है? हम पहले यहाँ लिखेंगे सॉल्व, क्या लिखेंगे? सॉल्व लिख लिया। अब हमें क्या करना है? x प्लस के 1 बताना है कि x प्लस के 1 इसका बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें x प्लस के 1 बराबर में लेना पड़ेगा 0। क्या करना पड़ेगा? x प्लस के 1 के साथ लेना पड़ेगा 0। अब क्या करेंगे? x बराबर ये प्लस का 1 है, उसे आएगा माइनस का 1। तो अब x बराबर कितना आया? x बराबर माइनस 1 आया। तो हम क्या करेंगे? ये जो हमारा बहुपद है इसमें हम x बराबर माइनस के 1 इस बहुपद में रख देंगे। तो क्या लिखेंगे? x बराबर माइनस के 1 रखने पर, क्या करने पर? रखने पर, किस में रखने पर? हमारा जो बहुपद दिया है इस बहुपद में। बहुपद क्या दिया गया है? हमें बहुपद दिया गया है x³ प्लस के x² प्लस के x और प्लस के 1। तो हमने क्या किया? हमने x बराबर माइनस के 1 रखेंगे इस बहुपद में। तो -1 की पावर कितना आएगा? 3। और ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा प्लस, ये आएगा -1 का स्क्वायर और प्लस x यहाँ पे क्या रखना है? माइनस के 1 प्लस के 1। ठीक है, हम देख सकते हैं कि -1 का क्यों करेंगे? माइनस का 1 आएगा प्लस, और देखो -1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? प्लस का 1 ही आएगा। और ये प्लस माइनस का 1 और ये प्लस का 1। तो हम देख सकते हैं प्लस का माइनस का, ये प्लस का माइनस का कट गया। कट के कितना आया हमारा? 0। ठीक है, यदि x प्लस के 1 बराबर माइनस के 1, तो माइनस के 1 हम जिस बहुपद में रखेंगे यदि उस बहुपद का मान 0 आ जाए, क्या आ जाए? यदि उस बहुपद का मान 0 आ जाए तो वह उस बहुपद का क्या होगा? गुणनखंड होगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? तो हम यहाँ पर लिख देंगे अतः, क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिख देंगे अतः x प्लस के 1, क्या लिखेंगे? अतः x प्लस के 1 बहुपद, क्या लिखेंगे? बहुपद। बहुपद कौन सा है हमारा? बहुपद है हमारा x³ प्लस के x² प्लस के x और प्लस के 1। हमारा ये जो बहुपद है इस, यानी अतः हम लिखते हैं अतः x प्लस के 1 बहुपद x³ प्लस के x² प्लस के x प्लस के 1 का गुणनखंड है। क्या लिख देंगे? का गुणनखंड है। ठीक है, यानी x का मान यदि हम उस बहुपद में रखेंगे और इसका मान यदि 0 आ जाए तो वह उस बहुपद का गुणनखंड होता है। इसे हम कक्षा 8 में ऐसे भी किया था कि यदि हम x प्लस के 1 का इसमें भाग कर देंगे और यदि भाग करने पर शेषफल 0 आ जाए तो वह उसमें क्या होता है? गुणनखंड कहलाता है। ठीक है, तो जब यदि हम भाग करेंगे तो वो लंबी विधि हो जाएगी, लंबी प्रोसेस हो जाएगी। वो ना करके हम ऐसा करेंगे, जो भी मतलब गुणनखंड दे रहे हैं वो बहुपद का कहें किसका गुणनखंड है या नहीं है, तो उसके बराबर हम 0 रखेंगे और उस 0 पर रखने पर जो मान प्राप्त होगा उसका मान हम बहुपद में रख देंगे। तो बहुपद में रखने पर हमारा मान यदि 0 आ जाए तो गुणनखंड होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, आइए हम दूसरा करते हैं। दूसरे में हमें सेम यही काम करना है, x प्लस के 1 बराबर 0। तो ये कितना आ जाएगा? x बराबर माइनस के 1 रखने पर, क्या लिखेंगे? x बराबर माइनस के 1 रखने पर, इसमें रखने पर यही हमारा बहुपद, इसमें बहुपद बदल गया है। क्या बहुपद? x की पावर 4 प्लस x³ प्लस के x² प्लस के x और प्लस के 1। इसमें रखेंगे तो इसमें -1 की पावर 4 प्लस -1 की पावर 3 प्लस -1 की पावर कितना आ जाएगा? 2 प्लस -1 और प्लस का 1। इसे सॉल्व करेंगे तो -1 की पावर 4 आएगा तो प्लस का 1 और ये कितना आएगा? ये आएगा हमारा माइनस का 1। कितना आएगा? माइनस का 1। और ये कितना आएगा? -1 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? प्लस का 1 और ये प्लस माइनस का 1 और ये क्या आएगा? प्लस का 1। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि इसको कोष्टक के अंदर इसका तो प्लस माइनस का 1, ये प्लस का 1, ये माइनस का 1 और ये प्लस का 1। ठीक है, तो कुछ कट रहा है, हम देख सकते हैं ये प्लस माइनस है, ये प्लस माइनस है, कट गए। ये कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। इसका आंसर कितना आ रहा है? इसका आंसर 1 आ रहा है रखने पर। इसमें हम क्या लिखेंगे? इसमें हमने लिखा था, हमने बताया था कि यदि 0 आ जाएगा तो गुणनखंड है, नहीं तो नहीं है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे? अतः x प्लस के 1 बहुपद। बहुपद क्या है? बहुपद है हमारा x की पावर 4 प्लस x³ प्लस x² प्लस x और प्लस के 1 का गुणनखंड नहीं है। का गुणनखंड नहीं है।
ठीक है, अगर समझ में हमने क्या कहा था, यदि 0 आ जाए तो गुणनखंड है और 0 नहीं है तो गुणनखंड नहीं है। आइए अब लगाते हैं इसका तीसरा सवाल। तो तीसरा में बहुपद क्या दे रहे हैं, तीसरा बहुपद दिया गया है हमें x की पावर 4, कितना दे रहे हैं, x की पावर 4, ठीक है, और दे रहे हैं प्लस 3x³ प्लस के 3x स्क्वायर प्लस के x और प्लस के 1, ठीक है। तो इसके लिए भी बताना है हमें कि x प्लस के 1 इसका गुणनखंड है या नहीं है। तो सेम काम इसमें भी हमें वही करना है, क्या करेंगे, x प्लस के 1 बराबर 0 रखेंगे, x प्लस के 1 बराबर 0 यानी x बराबर कितना आ गया माइनस के 1 रखने पर, किसमें रखने पर, इसी बहुपद में। तो बहुपद क्या दे रहा है, माइनस x की आदत 4 दे रहे हैं, तो आप कहें तो मैं डायरेक्ट रख देता हूँ -1 की पावर 4 आ जाएगा, -1 प्लस 3 -1 की पावर 3 प्लस 3 x स्क्वायर है यानी -1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आएगा हमारा माइनस के 1 और प्लस के 1, ठीक है। आइए सब कर दें, -1 की पावर 4 आएगा प्लस का 1, ठीक है, ये -1 की पावर क्यूब है तो माइनस का 1 आएगा और माइनस के 1 का गुणा होगा 3 में, तो प्लस माइनस के 3 आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस में आएगा तो 3 एकम 3 आएगा, और ये प्लस माइनस का 1 और ये किसका आएगा, प्लस का 1। तो आप देख सकते हैं इसमें क्या कुछ कट रहा है, तो हम देख सकते हैं कि हमारा ये प्लस माइनस के 3 था और ये प्लस माइनस का 1 ही कट गया। अब लेकिन इसका कितना आ रहा है, इसमें 1 बच रहा है, कितना बच रहा है, इसमें 1 बच रहा है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे अतः x प्लस के 1 बहुपद, क्या लिखेंगे, बहुपद। अब बहुपद क्या दे रहा है हमें, बहुपद दिया गया है हमें, बहुपद दिया गया, क्या दिया गया, बहुपद दिया गया x की पावर 4 प्लस 3x³ प्लस के 3x स्क्वायर प्लस के x और प्लस के 1, तो क्या लिख देंगे, का गुणनखंड नहीं है, का गुणनखंड नहीं है, ठीक है। आगे समझ में, अब लगा दे इसी का चौथा पार्ट। चौथे पार्ट गुणनखंड क्या दे रहे हैं, इसमें दिया गया है x³ माइनस x स्क्वायर माइनस कोष्टक में 2 प्लस अंडरूट के 2 x और प्लस के कितना है, अंडरूट का 2, ठीक है। आइए इसको भी हम सॉल्व करते हैं। इसमें भी वही करेंगे, x बराबर माइनस के 1 रखेंगे, x प्लस के 1 बराबर में 0 यानी x बराबर माइनस के 1 रखने पर, इसमें रखने पर बहुपद में मैं इसमें रख देता हूँ डायरेक्ट, x की पावर 3 है तो यह क्या होगा -1 की पावर 3 माइनस ये कितना है हमारा x स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना दे रहा है, माइनस कोष्टक में 2 प्लस अंडरूट के 2 और यहाँ क्या दे रहा है माइनस के 1 यानी माइनस के 1 का इसके अंदर गुणा होगा प्लस के अंडरूट की कितना दे रहा है 2। आइए इसको सॉल्व करते हैं, ये माइनस के 1 का क्यूब होगा माइनस के 1, अब ये -1 का स्क्वायर होगा तो ये प्लस का 1 तो आएगा लेकिन बाहर क्या है माइनस, तो माइनस का 1 आ जाएगा। अब माइनस के 1 का गुणा होगा 2 में तो ये माइनस क्या होगा प्लस किया जाएगा 2 यानी 1 का गुणा किया हमने 2 में, सो 2 एकम 2 माइनस का 2 आता, माइनस का 2 गुणा माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2। अब एक माइनस का है, एक प्लस का है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा हमारा, ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस के अंडरूट के 2, ठीक है। और बाहर क्या चल रहा है, बाहर चल रहा है प्लस के अंडरूट 2, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि एक प्लस के अंडरूट 2 एक माइनस के अंडरूट 2 कट जाएगा, ठीक है। और देखो -1 क्या होगा -2 और ये क्या चल रहा है प्लस का 2, ये भी क्या हो जाएगा आपस में कट जाएगा, तो इसका मान कितना आएगा 0, ठीक है। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे अतः x प्लस के 1, क्या लिखेंगे, अतः x प्लस के 1 बहुपद क्या दे रहे हैं हमें, बहुपद दिया गया हमें x³ माइनस के x स्क्वायर माइनस कोष्टक में 2 प्लस अंडरूट के 2x और प्लस अंडरूट 2, क्या लिख देंगे, का गुणनखंड है, का गुणनखंड है, ठीक है। क्योंकि इसमें कितना आ रहा है, इसमें आ रहा हमारा 0, ठीक है। तो आपको ये क्लियर हो गए होंगे, ये जो हमारे सवाल थे पहले सवाल के जो थे हमें बताना था इसका गुणनखंड है या नहीं है। तो यदि 0 आ जाए तो वह गुणनखंड है उसका मान रखने पर, और 0 नहीं है तो गुणनखंड नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार के सवाल आते हैं एग्जाम में, ठीक है। इधर आगे समझ में, अब लगाते हैं अगला सवाल। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, दूसरे क्वेश्चन में कहा गया है गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में g(x) p(x) का एक गुणनखंड है या नहीं है। उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने सिर्फ ये लिख दिया है कि गुणनखंड प्रमेय, गुणनखंड प्रमेय भी यही होती है कि जो g(x) दे रहा है इसके बराबर में 0 करके यदि हम g(x) का मान p(x) में रख देंगे और यदि इसका मान इसमें रखने पर 0 आ गया तो क्या हो जाएगा, g(x) p(x) गुणनखंड है, अन्यथा नहीं है। आइए हम इसको भी क्या करते हैं, हल करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है हमारा, पहला प्रश्न कहा गया हमारा p(x) में हमने बताया था
पिछली वीडियो में तो पी ऑफ एक्स जो लिखा है क्या होता है, ये बहुपद है और ये भी हमारा बहुपद है। उनके कहने का मतलब है ये वाला बहुपद इसका बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। तो हमें क्या करना है, जी ऑफ एक्स यानी इसके बराबर क्या करना है 0। ठीक है, आइए इसको हम क्या करते हैं सॉल्व करेंगे। क्या करना है हमने बताया जी ऑफ एक्स, तो क्या करेंगे जी ऑफ एक्स बराबर हम कर देंगे 0। क्या कर देंगे 0। जी ऑफ एक्स क्या लिखनी है, x प्लस के 1 बराबर में 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा माइनस के 1। क्या आ जाएगा, x बराबर माइनस के 1। ठीक है, तो x बराबर माइनस के 1, तो यहाँ लिख देंगे हम x बराबर माइनस के 1 रखने पर, क्या करने पर, रखने पर, किसमें रखने पर, p ऑफ x में, किसमें, p ऑफ x में। ठीक है, तो अब जी ऑफ एक्स को जो एक्स का मान निकला इसका रख रहे हैं हम इसमें, इसका मान बहुपद में रखने पर कितना आ जाएगा हमारा 0 आ जाएगा। तो हो जाएगा हमारा उसका गुणनखंड है। बहुपद क्या दे रहा है 2x³ प्लस के x² माइनस के 2x और माइनस के 1। ठीक है, तो माइनस के 1 रखेंगे तो आएगा 2 माइनस 1 का क्यूब प्लस माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे माइनस 1 और माइनस का 1। ये आ जाएगा हमारा माइनस का 1 तो प्लस माइनस माइनस का 2, ये आएगा प्लस का 1, माइनस माइनस किसका आएगा, ये प्लस का 2, ये कितना है माइनस का 1। तो ये प्लस माइनस के 2 कट जाएगा और प्लस माइनस का 1 कट जाएगा। कितना आ रहा हमारा 0 आ रहा है। कितना आ रहा, हम जब जी ऑफ एक्स का मान पी ऑफ एक्स में रख रहे हैं तो 0 आ रहा कि नहीं आ रहा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अतः, क्या लिख देंगे हम यहाँ पे लिख देंगे अतः जी ऑफ एक्स का लिख देंगे अतः जी ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स का गुणनखंड है, क्या लिख देंगे, पी ऑफ एक्स का गुणनखंड है। ठीक है, इतना ही हमारा आंसर आ रहा। आप चाहें तो आप इसे प्रश्न आंसर शीट में देख सकते हैं। इसी प्रकार करेंगे हम। ठीक है, तो इसका जो हमारी एक्सप्रेशन वाली कौन सी है, प्रश्न वाली 2.3 है। दूसरे का पहला देख सकते हैं, क्या दे रहे हैं, हाँ दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, हाँ। इसी प्रकार हम क्या करेंगे अब, इसी प्रकार हम करेंगे अपना दूसरा सवाल। दूसरे में क्या कहा गया, दूसरे में कहा गया पी ऑफ एक्स बराबर x³ प्लस के 3x² प्लस के 3x प्लस के 1। अब इसमें भी जांच करना है कि जी ऑफ एक्स बराबर 2 प्लस के x प्लस के 2 इसका गुणनखंड है या नहीं है। आइए इसे हल करते हैं। तो दूसरे सवाल में क्या करना है, इसमें भी हमें क्या करना है, जी ऑफ एक्स बराबर क्या करेंगे हम 0। तो जी ऑफ एक्स वैल्यू कितनी दे रहा है, x प्लस के 2 बराबर 0, यानी x बराबर कितना आएगा -2। कितना आएगा, x बराबर आएगा हमारा -2। यहाँ हम डालेंगे सॉल्व और क्या लिखेंगे, x बराबर -2 रखने पर, x बराबर -2 रखने पर, किस में रखने पर, पी ऑफ एक्स में। ठीक है, तो पी ऑफ एक्स का है हमारा x³ प्लस के 3x² प्लस के 3x और प्लस के 1। तो -2 की पावर कितना आएगा यहाँ पर 3 प्लस 3, यहाँ आएगा -2 की पावर 2 प्लस 3 गुणा -2 और प्लस का 1। तो जब -2 की पावर 3 करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आएगा माइनस का, और ये किसका आएगा प्लस, ये 2 दूनी 4 और 4 3 12 और 2 3 6 माइनस के 6 आएगा और प्लस के 1। तो हम देख सकते हैं कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये 8 6 14 आएगा, ये माइनस का 14 और कितना आएगा 12 और 1 13 प्लस के 30। इसको घटाएंगे तो माइनस का बना आ रहा, क्या आ रहा, माइनस का बना आ रहा। तो जब माइनस का बना आ रहा तो यहाँ क्या लिखेंगे, हमें लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः जी ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स का गुणनखंड नहीं है, पी ऑफ एक्स का गुणनखंड नहीं है। बस इतने क्या हो जाएगा हमारा आंसर। आइए लगाते हैं हम तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, तीसरा क्वेश्चन है हमारा पी ऑफ एक्स, क्या दे रहे हैं, पी ऑफ एक्स बराबर दिया गया है हमें x³ माइनस के 4x² प्लस के x प्लस के 6, कितना दे रहा है प्लस के 6, कॉमा जी ऑफ एक्स बराबर दे रहे हैं x माइनस के 3। ठीक है, आइए हम इसे भी हल करते हैं सॉल्व। तो क्या करना है हमें बताया ही है हमने, जी ऑफ एक्स बराबर क्या करेंगे 0, तो जी ऑफ एक्स माइनस के 3 बराबर 0, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 3, कितना आएगा 3। यहाँ क्या लिखेंगे, x बराबर 3 रखने पर, x बराबर 3 रखने पर, किसमें रखने पर, पी ऑफ एक्स में, कितना में पी ऑफ एक्स में रख देंगे। और पी ऑफ एक्स कितना दे रहा है हमारा, पी ऑफ एक्स दे रहा है x³ माइनस के 4x² प्लस के x और प्लस के 6, x की वैल्यू रखेंगे 3, जाएगा 3 की पावर 3 माइनस 4 3 का स्क्वायर प्लस 3 और प्लस में 6। तो 3 का क्यूब करेंगे कितना है, 3 3 9 9 27 माइनस 3 3 9 9 4 36 और प्लस देखो ये कितना है x है, और सॉरी ये हमारा 3 है 6 और 3 कितना होगा 9 9 का 9 कितना आएगा 27।
जब 36 में से 9 जाएगा, 36 में से 9 जाएगा, कितना आएगा हमारा माइनस का 27, कितना आएगा माइनस का 27, और 27 27 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कितना आएगा हमारा 0, इसका मान कितना आया हमारा 0। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, अतः क्या लिख देंगे, अतः जी ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स का एक गुणनखंड है, क्या लिख देंगे, का एक गुणनखंड है। ठीक है, तो यही हमारा दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अब लगाते हैं अपन तीसरा क्वेश्चन। तो हमारी तीसरे क्वेश्चन क्या है हमारा, तीसरा क्वेश्चन है हमारा एक्स का के का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x माइनस के 1 जो हमारा p ऑफ x है का एक गुणनखंड हो। यानी उनके कहने का मतलब ये है, जो हमारा x माइनस के 1 है जी, हमारे ये जो जितने दे रहा है p ऑफ x 1 2 3 4, ये जो हमारे चारों बहुपद दे रहे हैं, चारों बहुपद का क्या है हमारा जो p ऑफ x है यानी x माइनस के 1, इन सभी का ये क्या है, इन सभी का ये गुणनखंड है, इन सभी का गुणनखंड है। इन सभी का गुणनखंड का मतलब क्या है, x माइनस के 1 बराबर 0 कर देंगे और इसका मान क्या कर देंगे, हम इसमें रख देंगे। ठीक है, और जब x माइनस के 1 बराबर क्या कर देंगे, हम 0 करके इसमें मान रख देंगे, इससे क्या हो जाएगा हमारा k का मान मिल जाएगा। ठीक है, आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक, मैंने सवाल लिख लिया है, आइए इसे हम हल करते हैं। यहाँ लिखेंगे हम सॉल्व, क्या लिखेंगे सॉल्व। हमें पता है कि x माइनस के 1 जो है वो p ऑफ x का गुणनखंड है। अब गुणनखंड है का मतलब क्या हो जाएगा, x माइनस के 1 बराबर में 0, क्या हो जाएगा x माइनस के 1 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 1 बराबर 0 यानी x बराबर कितना आ जाएगा 1, तो x बराबर 1 रखने पर क्या लिखेंगे, x बराबर 1 रखने पर। अब x बराबर 1 रखेंगे किसमें, जो हमारा p ऑफ x है, क्या है p ऑफ x है, तो दिया जाएगा हमारा कितना है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स और प्लस के बराबर में क्या चलेगा हमारा 0, क्योंकि हमें क्या करना है k का मान निकालना है और इसका गुणनखंड है। गुणनखंड का मतलब क्या होता है, यानी यदि हम x का मान इस बहुपद में रखेंगे तो उसका मान काय के बराबर आता है, उसका मान बराबर आता है 0 के, तभी तो वो गुणनखंड कहलाता है। ठीक है, अब क्या होगा, हम देख सकते हैं इसमें क्या हो रहा कि हमें रखना है x की वैल्यू रखनी है 1, क्या रखनी है x की वैल्यू रखनी है 1, तो x यहाँ पर आएगा 1, तो आएगा 1 का स्क्वायर प्लस x यहाँ पर 1 प्लस k और बराबर कितना आएगा 0। अब ये 1 प्लस 1 और प्लस k बराबर कितना आएगा 0, तो 1 और 1 कितना आएगा 2 होगा। अब 2 किसका हो जाएगा, ये 2 प्लस के बराबर में 0। अब 2 प्लस का है उससे जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का, तो k बराबर कितना आएगा माइनस का 2, कितना आ जाएगा k बराबर माइनस का 2। यही हमारा क्या आ रहा है, यही हमारा आंसर शीट में आंसर आ रहा है। आइए मैं आपको देख के बताता हूँ, तो आप इसमें देख सकते हैं हमारा कौन सी है प्रश्नावली 2.3 का तीसरे का पहला कितना आ रहा है माइनस के 2। ठीक है, दैट इज क्लियर। अब लगाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैं लिख लेता हूँ। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा p ऑफ x, क्या है p ऑफ x बराबर 2x स्क्वायर प्लस के kx और प्लस के अंडर के कितना है 2 है। यहाँ का डाल लेंगे हम, यहाँ डाल लेंगे हम सॉल्व। ठीक है, सेम वही काम करना है। x माइनस के 1 इसका क्या है गुणनखंड है, तो यानी x माइनस के 1 बराबर 0, तो कितना आ जाएगा x बराबर 1 रखने पर क्या लिखेंगे, x बराबर 1 रखने पर। तो जब 1 रखेंगे किसमें रखेंगे, बहुपद क्या दे रहे हैं हमारा, बहुपद दे रहे हैं 2x स्क्वायर प्लस के kx और प्लस के अंडर के 2। अब जब ये इसका गुणनखंड है तो इसके बराबर क्या चलेगा, ये 0। ठीक है, तो हमें रखना है x की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस k मल्टीप्लाई 1, क्योंकि x हमारा रखना है 1 प्लस अंडर के 2 बराबर क्या आएगा 0। ये कितना है, 1 का स्क्वायर करो 2 एकम 2 प्लस k का गुणा करेंगे में k एकम k और प्लस कितना है अंडर के 2 बराबर में 0। अब ये प्लस के उस साइड पहुँचा तो किसमें हो जाएगा माइनस के, तो k बराबर कितना आएगा, k बराबर हो जाएगा ये माइनस के कितना आएगा माइनस के 2 आएगा और इस साइड कितना आएगा माइनस के अंडर के 2 आएगा। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि माइनस चिन्ह कॉमन ले लो, क्या ले लो माइनस चिन्ह कॉमन ले लेंगे, तो माइनस चिन्ह कॉमन ले कितना आएगा, ये आएगा 2 प्लस अंडर 2, क्योंकि माइनस चिन्ह कॉमन लिए तो माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस प्लस, इतना क्या आ जाएगा हमारा आंसर। यही हमारा उत्तरमाला में क्या आ रहा है, यही हमारा उत्तरमाला में आंसर भी आ रहा है। ठीक है, अब इसी का लगाते हैं हम कौन सा सवाल, इसका लगाते हैं हम तीसरा सवाल। कौन सा लगाते हैं, इसके लगाते हैं हम तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में क्या दिया गया है, तीसरे सवाल में दिया गया है कि p ऑफ x बराबर दे रहा है हमें kx स्क्वायर माइनस के अंडर के 2kx प्लस के 1। ठीक है, ऐसे भी हम सॉल्व करते हैं। आइए, हमें पता है कि x माइनस के 1 क्या है, इसका गुणनखंड है, यानी x माइनस के 1 बराबर 0। ये कितना आ जाएगा हमारा, ये जाएगा x बराबर 1 रखने पर, क्या लिखेंगे x बराबर 1 रखने पर। इसमें रखना है बहुपद में p ऑफ x, क्या बहुपद हमारा
के एक्स स्क्वायर माइनस के अंडर के 2 एक्स प्लस के 1 और बराबर में क्या करेंगे 0, क्योंकि एक्स माइनस के 1 इसका जो हमारा पी ऑफ एक्स है इसका क्या है गुणनखंड है। तो एक्स की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ होगा 1 का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा हमारा अंडर के 2 मल्टीप्लाई 1 और प्लस के 1 बराबर में 0। तो के 1 का स्क्वायर करेंगे तो के का के आएगा, ये माइनस के अंडर के 2 आएंगे और ये प्लस का 1 आएगा बराबर में 0। अब हमें निकालना है के का मान, तो इसको उस साइड पहुँचा दो तो क्या हो जाए, ये हो जाएगा अंडर के 2, ये प्लस का 1 साइड आएगा माइनस का, ठीक है। तो के बराबर क्या आएगा, के बराबर आएगा अंडर के 2 माइनस के 1, इतना ही क्या जाएगा हमारा आंसर। ये हमारा निकल के आ गया के का आंसर। अब तीसरे क्वेश्चन का लगाएंगे हम चौथा सवाल। चौथे सवाल में क्या दिया गया है, चौथे सवाल में दिया गया हमें पी ऑफ एक्स बराबर क्या दे रहा है, ये एक्स स्क्वायर माइनस के 3x और प्लस के ठीक है। इसमें भी हमें सेम एक ही है, एक्स माइनस के 1 गुणनखंड है, तो क्या लिखेंगे एक्स माइनस के 1 बराबर 0, ठीक है। और यहाँ पे क्या रखेंगे एक्स बराबर 1 रखने पर, किसमें रखने पर बहुपद में, किसमें बहुपद में। और बहुपद क्या दे रहा है हमारा, बहुपद दे रहा है हमारा के एक्स स्क्वायर माइनस के 3x और प्लस के बराबर में क्या है हमारा 0, ठीक है। तो हमें रखना है 1, तो के 1 का स्क्वायर माइनस 3 एक्स की वैल्यू कितना है कि 1 प्लस के और बराबर कितना आएगा 0। दिया जाएगा के कम के माइनस एक दिया जाएगा 3 के और प्लस के आएगा के बराबर में 0। तो के और के कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2k, ये माइनस के 3 ऐसे डायरेक्ट किसका हो जाएगा प्लस के 3, यह आएगा हमारा के बराबर 3/2, क्योंकि के के साथ 2 गुणा में गुणा कुछ अंतर भाग, कितना आ जाएगा के बराबर आया हमारा 3/2, इतना ही क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो इसका क्या हुआ, इसका चौथे का आंसर भी हमने निकाल लिया है, ठीक। अब इसके बाद जो हमारा चौथा क्वेश्चन है क्या है, चौथा क्वेश्चन है गुणनखंड ज्ञात कीजिए, और इसमें गुणनखंड ज्ञात करना है। तो जो हमारा चौथा प्रश्न है वो 5वां प्रश्न है, इसे हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए जितना हो सके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।